हेलो फ्रेंड, KMC कोटा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 10 से 13 तक के प्रश्न को हल करेंगे। चूँकि पिछले वीडियो में 1 से 9 तक के प्रश्न को सॉल्व किए थे। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, 300 किलोग्राम चावल 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया तथा 5% हानि पर बेच दिया गया। हानि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हानि तथा विक्रय मूल्य इसमें निकालना है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। चूँकि एक किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य दिया हुआ है 15 रुपया, तो 300 किलोग्राम है, मतलब 3 कुंटल। तो 3 कुंटल चावल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300 गुने 15 रुपया तो जाएगा 4500 रुपया हो गया। तो चावल का क्रय मूल्य हो गया हमारा 4500 रुपया। 4500 रुपये में खरीद रहा है 300 किलोग्राम चावल। प्रतिशत हानि 5% हो रहा है। तुमको हानि और विक्रय मूल्य चाहिए, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सूत्र से तो प्रतिशत हानि इज इक्वल टू हानि गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। तो प्रतिशत हानि हमें दिया हुआ है 5%, और हानि कितना है? हानि तो निकालना ही है, हानि निकालना है। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई बटे में क्रय मूल्य निकाले अभी चावल का 4500 रुपये। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 5 इंटू 4500 बटे में 100 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू हानि हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 45 गुना तो 5, तो हानि इक्वल टू हो जाएगा 225 रुपया। तो ये हानि निकला हमारा। अब निकालना है विक्रय मूल्य। चूँकि हानि का फॉर्मूला होता है हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि 225 रुपया हो रहा है और क्रय मूल्य 4500 रुपया है। तो हमको विक्रय मूल्य को फ्री करना है। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या जाएगा? विक्रय मूल्य इक्वल टू 4500 में घट जाएगा 225। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 7, उसके बाद इसमें 4 हो जाएगा 2, 1275 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। तो हमारा हानि हो रहा है 225 रुपया और विक्रय मूल्य 4275 रुपया हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, एक वस्तु 8000 रुपये में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेची गई। तो लाभ तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है क्रय मूल्य इक्वल टू 8000, उसके बाद 10% लाभ, तो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 10%। तो पहले लाभ निकाल लेते हैं इससे। तो लाभ इक्वल टू हमारा आ जाएगा 8000 का 10%। तो 8000 का मतलब गुने 10% का मतलब 10/100। इसका 00 से 00 कैंसिल, तो 80 गुने 10 तो हो जाएगा 800 रुपये।
तो 800 रुपये क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ निकल गया। अब निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य इक्वल टू लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो लाभ 800 रुपया हो रहा है, अब प्लस क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो 8000 रुपये। टोटल हो जाएगा 8800। तो वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वो 8800 रुपये होगा। लाभ जो हो रहा है हमको 800 रुपया हो रहा है वस्तु। तो ये हमारा आंसर हो गया। नंबर 12, एक दुकानदार पुस्तक की 300 प्रतियाँ 15% लाभ पर बेचता है। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 48 रुपये है तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चूँकि हमको एक पुस्तक का दिया हुआ है क्रय मूल्य 48 रुपया और इस पर 15% का लाभ हो रहा है, और हमको बोल रहा है पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात करने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। पुस्तक का क्रय मूल्य 48 रुपया, पुस्तक क्रय मूल्य 48 रुपया और लाभ परसेंट कितना है, तो 15%। तो इससे हम लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ इक्वल टू हो जाएगा 48 का 15%। तो 48 गुने 15% का मतलब 15/100 को मल्टीप्लाई करते हैं। 15 8 20 से मतलब 120। तो 20 की जीरो हो गई इधर, वहाँ से बचा 12, 15 के 60, 60 और 12 72, 720/100। 100 से डिवाइड देंगे, लाभ हमारा निकल गया। लाभ इक्वल टू 7.2 रुपया क्या हो रहा है, तो 7 रुपया 2 पैसा लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य, पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या जाएगा हमारा, तो लाभ प्लस में क्रय मूल्य। तो लाभ कितना निकाले, 7 रुपया 2 पैसा प्लस क्रय मूल्य कितना है, तो 48 रुपया। तो दोनों जोड़ेंगे कितना होगा, तो 8 7 15 मतलब 55 रुपया 2 पैसा। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य, तो यहाँ एक पुस्तक का क्रय मूल्य दिया हुआ था और एक पुस्तक का विक्रय मूल्य है 55 रुपया 2 पैसा। 300 पुस्तकों का विक्रय मूल्य इक्वल टू 300 गुने 55। तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना निकाले, 55 रुपया 2 पैसा। तो 300 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300 गुने 55 रुपया 2 पैसा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 00 है तो 00 लगाते पहले, उसका 3 दूनी 6, 5 तिया 15 कि 5 ले 5 तिया 15 1 16 पॉइंट 10 के बाद दशमलव के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो इतना रुपया हो गया। तो एक्यूरेट आंसर इसका हो जाएगा 16,560 रुपया। तो 300 पुस्तकों का विक्रय मूल्य हमारा हो गया 16,560 रुपये। जॉर्ज 12 संडे 16 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। वह इन्हें प्रति दर्जन किस दर से बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। जॉर्ज ने एक दर्जन 16 रुपये प्रति दर्जन की दर से वो खरीदता है। जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। चूँकि एक दर्जन में 12 अंडा होगा, तो एक दर्जन या 12 अंडे का क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 16 रुपये।
तो 12 अंडा, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना जाएगा? तो एक अंडे का क्रय मूल्य, तो एक अंडे का क्रय मूल्य कितना है? 16/12। तुमको 1200 अंडे का निकालना है क्रय मूल्य, तो 1200 अंडे का क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा 16/1200। तो 12 से कट जाएगा 100 बार में, तो हमारा हो गया 1600। 16 गुने 100, 1600 क्रय मूल्य। तो 1200 अंडे का क्रय मूल्य हो गया 1600 रुपया। तो लाभ कितना हो रहा है हमको? 15% लाभ हो रहा है इस पे। तो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 15%। तो इससे लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ इक्वल टू हो जाएगा 1600 का 15%, तो 1600 गुने 15/100। तो ये 00 से 00 कैंसिल, बचेगा 16 गुना 15, 240 रुपया। तो 1600 में बेच रहा है और 15% पे, तो उसको 240 रुपया उसको लाभ हो रहा है। तो अंडे का विक्रय मूल्य निकालते हैं। 1200 अंडे का विक्रय मूल्य, 1200 अंडे का विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आ जाएगा लाभ जोड़ क्रय मूल्य। तो लाभ हो रहा था 240 रुपया प्लस क्रय मूल्य निकाले थे 1600 रुपया। दोनों को ऐड करते हैं तो 04628 मतलब 1840 रुपया। तो उस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि प्रति दर्जन किस दर से बेचे। तो प्रति दर्जन मतलब उसको भाग देंगे 100 से। तो प्रति दर्जन में निकालने बोल रहा है, तो इसलिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तुम्हारा निकल जाएगा दर्जन में। 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 18.40 प्रति दर्जन हो जाएगा। यही हमारा आंसर है।